हेलो गाइस, गियर बॉक्स में आपका स्वागत है। आप एम्बेडेड सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हर फेज को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल की जो हर इंजीनियर का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, यानी कि वी साइकिल मॉडल। ये मॉडल एक डिसिप्लिन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है जो हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलपमेंट में यूज होता है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज वी मॉडल? वी साइकिल यानी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग और टेस्टिंग सब कुछ स्ट्रक्चर वे में होता है। ये मॉडल एक वी शेप में ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि इसका लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में प्लानिंग और डिजाइनिंग, सेंटर में कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन, राइट साइड में टेस्टिंग और वैलिडेशन। हर डिजाइन फेज का एक करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज होता है। इससे इंश्योर होता है कि सिस्टम रिलायबल, ट्रेसेबल और बग फ्री हो। लेफ्ट साइड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले क्लाइंट या यूजर का रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि उन्हें सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन है, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, फीचर्स। ये क्लियर रिक्वायरमेंट ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन होता है। सिस्टम डिजाइन। अब हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होंगे और किस तरह कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करेंगे। ये हाई लेवल डिजाइनिंग होता है। आर्किटेक्चर डिजाइन। सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे मॉड जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल, कंट्रोल मॉड्यूल, सेंसर इंटरफेस। हर मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। मॉड्यूलरिटी सिस्टम को मैनेजेबल बनाता है। मॉड्यूल डिजाइन। ये फेज में डिटेल लॉजिक लिखा जाता है, जैसे फ्लो चार्ट, डेटा स्ट्रक्चर यूजेस। यहाँ हर मॉड्यूल का बिहेवियर प्रिसाइज से डिफाइन किया जाता है। सेंटर इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद कोडिंग शुरू होता है। ये इम्प्लीमेंटेशन फेज है। मोस्टली सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज होती है। एम्बेडेड सिस्टम में कोडिंग के टाइम पे कोडिंग स्टैंडर्ड लाइक मिश्रा सी फॉलो किया जाता है। हर लाइन ऑफ कोड का एक रीजन होता है, क्योंकि हार्डवेयर पे डिप्लॉय होने वाला होता है कोड। राइट साइड यूनिट टेस्टिंग। हर मॉड्यूल को अलग से टेस्ट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि मॉड्यूल अपने आप में करेक्ट काम कर रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मॉड्यूल्स को एक साथ कनेक्ट करते टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि मॉडल्स एक दूसरे से सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। थर्ड क्वेश्चन आता है सिस्टम टेस्टिंग। पूरे सिस्टम को एंड टू एंड टेस्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और एज केसेस को टेस्ट किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फाइनल टेस्टिंग क्लाइंट यूजर के लेवल पे होती है। ये चेक होता है कि सिस्टम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। इस अप्रोच से आपको स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलता है, क्लियर ट्रैकिंग, मिनिमम कंफ्यूजन। इसका एक बेनिफिट्स है कि स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन डेवलपमेंट में हेल्प होता है, बग फ्री होता है, अर्ली बग डिटेक्शन होता है, बेस्ट फॉर सेफ्टी एंड क्रिटिकल सिस्टम, जैसे कि हम ऑटोमोटिव सेक्टर में, एरोस्पेस, मेडिकल, डिफेंस, इन दोनों सेक्टर्स में ज्यादा यूज होता है। कंसिडरेशन में एक फैक्ट आता है कि फ्रिक्वेंटली चेंजेस वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है और हर फेज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक यू।